साल के लिए अगर कोई काम कर रहा है, तो वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी ये सारे पेजेस देखने लगा हूँ। ऐसा जी। ठीक है, इसको अपडेट बाद में देखते हैं। अच्छा जी, किसने ट्राई किया था? किसका पेज मैं यहाँ चेक करूँ? किसने ट्राई किया? सबने किया है, लेकिन सब सेम सेम ही है, आगे से कुछ भी नहीं किया, बस पोस्ट लगाई और सेंड कर अपना दिया। पेज का नाम बता दे रहा वेब राइटर यूएई। था। वेब राइटर साथ में है या अलग है? यूएई अलग है। अच्छा, अब ठीक है। वेब राइटर एकेडमी, तैयबा, सदफ, रजा, ये है तेरा? जल्दी जल्दी बता यार, मैंने कुछ चीजें कवर करनी है फिर। यही है। अब जरा एक्टिव होके ना जल्दी जल्दी हम इसे खत्म करें आज। मैं तो ये जहन बना के आया हूँ कि आज मैंने होम पेज खत्म कर देना, उड़ा देना। होम पेज को कंप्लीट करना है, लेकिन लग नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे अब अगर एक मिनट ये हो जाए फिर बता देता हूँ, मुझे पहले देख लूँ क्या मसला आ रहा है। अच्छा जी, ये रजा का पेज है। लेट अस न्यू डोंट मिस अ थिंग। ओके। पता नहीं मेरा इंटरनेट स्लो है या। अच्छा, ये आ रहा है, ऐसे मसला आ रहा है। सेटिंग हो गई है। अच्छा, तो यार ये वैसे मसला तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा मैं क्लियरिटी देने के लिए बता दूं। अब 3 पोस्ट हैं तो अवेलेबल है ना सबको? पोस्ट सेक्शन नजर आ रहा है ना? 1 2 3, इतनी पोस्टें पड़ी हैं, आप लोग करे पोस्टें नहीं है। हम्म? यार हैरान है, हैरानगी है मेरे लिए। तो ये जो पोस्ट पड़ी है ब्लॉग के नाम से, इसमें तो पोस्ट है मुझे। तो हम्म? मेरे का पोस्ट है तो है, लेकिन तस्वीर नहीं। मेरी उसमें है पड़ी तस्वीर, तो सिलेक्टेड कैसे कर सकते? वो तरीका नहीं आ रहा ना सिलेक्ट करने का। ये किस क्या मतलब यार? अब मुझे एक बात बताओ, पहले ये मुझे क्लियर कर दो। सेट अ फीचर्ड इमेज जो है ना, यहाँ से आके आप लोगों ने एक इमेज लगा देना है, तो उससे वो पोस्ट हो जाएगी। अब ये पता नहीं, यहाँ सारी एसईओ से रिलेटेड तस्वीरें पड़ी हैं, तो यहाँ से रिलेटेड कुछ है ना। तो रजा भाई ये कह रहे हैं कि वो जो हमने ब्लॉग में ऐड किया ना वो अजहर भाई के नाम से आ रहा है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? यार देखो, मेरी बात सुनो। पहली बात ये है, मैंने कल भी सबको बताया था, यहाँ जो लेटेस्ट पोस्ट आती है ना वो शो होती है। दूसरा फिर ये मैंने आप सबको बताया था, 3 पोस्ट आपने सेलेक्ट की हैं, ऑल कैटेगरीज आपने कर दी हैं। ठीक है, आप जब ऑल कैटेगरीज करोगे तो सब कुछ आएगा, शो होगा। अब इसमें एक हमारे पास यहाँ अगर आप नोट करो, ये ब्लॉक कैटेगरी में पड़ा है। जी। ठीक है, चेक जी। नजर आ रहा है इस पे? अब मैं अगर जी। फॉर एग्जांपल यहाँ के खाली ब्लॉक कर दूं और यहाँ से अनचेक कर दूं ऑल कैटेगरीज को, अब क्या होगा? अब वो पोस्ट नजर आएंगे जो यहाँ ब्लॉक कैटेगरी में है, एक ही है। अब बदकिस्मती से यहाँ एक है। लेकिन आपने अगर इमेज ऐड करना है ना, फिलहाल क्या करूँ मैं? असल में पोस्ट कुछ है, इमेज कुछ है, मैं क्या मतलब समझाने के लिए। चलो ये मिल गया मुझे एक इमेज। फॉर एग्जांपल, फीचर्ड इमेज आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, लेकिन इमेज का साइज छोटा लग रहा है, बहुत छोटा साइज है। एनी हाउ, फिलहाल समझा रहा हूँ तो मैं ये कर देता हूँ।
बैक एंड पे जो आपके पास पोस्ट होंगी उसमें आप लोगों ने जब ब्लॉग पोस्ट सब सेट कर रहे हो ना, तो दो चार चीजें आपको खुद समझनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी। पहले मैं यहाँ आपको ये चेक करके और इसको मैं रिफ्रेश नहीं पहले सेव कर लूँ। तो ये ना सेटिंग इधर उधर हुई पड़ी होती है, मैं अपनी सेटिंग के साथ यूज हूँ और ये यहाँ कुछ और हुआ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कोई खास किस्म की कैटेगरीज उधर शो है। सब सब कहाँ गई मेरी कैटेगरीज, ये रही। अब आप यहाँ से ऐड न्यू करो, फॉर एग्जांपल विला पेंटिंग ऐड कर दी हमने। सही है। इसी तरह मैंने ऐड कर दी अपार्टमेंट पेंटिंग, पेंटिंग ऐड कैटेगरी। कितना वो बड़ा काम है। ठीक है, अब ये ऐड होती जा रही है। अब मैंने इसको अपडेट कर लेना है। अब मैं जाता हूँ पोस्ट पे। अब आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो आप सबने ना, एक मिनट, लेकिन लॉगिन आप लोग ना ही करें तो बेहतर। अब सबसे बेहतर तरीका होता है, जैसे ये अब सामने अनकैटेगराइज आ रहा है ना सबके, कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो आप इसको क्विक एडिट पे जाओ। फॉर एग्जांपल हमारी लेटेस्ट पोस्ट ये है, इसको मैं कर दूंगा अपार्टमेंट पेंटिंग, अनकैटेगराइज को अनचेक कर दूंगा, अपडेट करूंगा। लेकिन उसका फायदा मुझे इसलिए नहीं होगा क्योंकि फॉर एग्जांपल ये है रजा की पोस्ट है। अब मैं क्विक एडिट करूंगा। ये मैंने कैटेगरी ऐड क्यों की है, ताकि हम वो कैटेगरीज ऐड कर लें, शो करें जो जो आप शो करना चाह रहे हो कैटेगरी ऐड करके। ठीक है। और तीसरी को हम फॉर एग्जांपल ये जो भी है क्विक एडिट कर रहा हूँ मैं इसको, और इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। अनकैटेगराइज को मैंने अनचेक कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अनकैटेगराइज ये शो हो। अच्छा, जिसको यहाँ तक समझ नहीं आ रही मुझे पहले बता दे ताकि मैं आगे टाइम जाया ना करूं। कैटेगरीज ऐड की हैं मैंने। ठीक है। और एडिट पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, फीचर्ड इमेजेस ऐड करनी है, तो हमारा वो ब्लॉग वाला मसला हल हो जाना चाहिए। इमेजेस वाला सेट अ फीचर्ड इमेज। फिलहाल मेरे पास कोई इमेजेस नहीं है, तो मैं कोई भी सिलेक्ट करके आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। बाद में हम इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक जब इस पे फुली वर्क होगा। ठीक है जी। फिर मैं ऑल पोस्ट पे चला गया। अब ये रजा की जैसे पोस्ट है, अब मैंने इस पे भी एक इमेज लगानी है। बस ये टाइम मेरा ना आप लोगों ने फजूल का जाया करा है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जब ये ऑन पेज हम कर रहे थे तो उसमें भी हमने ये देखा था कि फीचर इमेज लगनी चाहिए, होनी चाहिए। पीछे भूलते तो नहीं जा रहे सारे। सॉरी भाई, ये जितने भी हमारे पास है ना, हमारे मवाद जो भी कहेंगे, वो सारा तो हमारे पास है पेंटिंग सर्विसेज का। अभी हम पूरा लेके आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पे और वेब राइटर्स पे, तो उसके हिसाब से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं वो कुछ नहीं है, सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन फिलहाल तो हमने एक एज ए प्रैक्टिस ही करनी है ना। टेंशन ना लो इस चीज की। अभी आगे इंशाल्लाह आप लोगों को पेंटिंग के हवाले से ही ना दो चार चीजें, अब तीसरी कोई मिल जाएगी वो भी डाल लूँ, ताकि फिर हम तीन कैटेगरी सिलेक्ट करके आपको वो वहाँ करके दिखा दें। वो तो उस सूरत में हो सकता है अगर मैं आप लोगों को वहाँ ऐड करूँ तब है। तो क्या करेंगे, कोई भी बाल फिलहाल मैं समझा रहा हूँ, कोई सेंस नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रहा, मैं करता जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम दोबारा से इधर। अब चूंकि हमने चीज़ें सेव कर ली हैं, और आई थिंक मुझे इसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना चाहिए ताकि ये भी लेटेस्ट चीज़ें अगर कोई ऐड होगी है तो वो उठा लें। ओके। अब इमेजेस नज़र आना शुरू हो गई हैं, समझ आइए, क्योंकि जो आप बैक एंड पे करोगे वो फ्रंट एंड पे आपको नजर आएगा। ब्लॉग पोस्ट 3
कैटेगरीज मैंने यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट की थी। अब देखो वो जो अपार्टमेंट पेंटिंग की नई ऐड की खुद ब खुद आ गई ना। चेक। और अब समझ आ रही है ना, चीजें क्लियर थोड़ी सी हो रही हैं। विला पेंटिंग वाली भी आ गई कैटेगरी आ गई। ये 3 कैटेगरीज मुझे चाहिए। अब ये रजा की पोस्ट यहाँ शो हो रही है, अब इसमें बाई चांस डाटा ही नहीं। तो रजा की कौन सी पोस्ट होगी? अपार्टमेंट पेंटिंग को मुझे हम चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डाटा नहीं। वाल खैर दोनों में ही डाटा कम है, लेकिन फिलहाल मैं ऐड कर रहा हूँ। मतलब पॉइंट तो आपको यहाँ समझ आ गया है ना, मैं क्या पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब शो हो रही है इमेजेस। अगर इनमें टेक्स्ट पूरा होता तो यहाँ टेक्स्ट भी शो हो रहा होता प्रॉपर, जिससे यहाँ हो रहा है। ठीक है, डेट शीट भी आप लोगों ने बल सेटिंग आप लोगों को समझ आई है, लेकिन आप लोग इमेजेस की वजह से मार्क आ गए। ठीक है, अब ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कुछ समझ आ गई है या नहीं आई? ये रिवाइज करेंगे ग्रेजुअली, लेकिन आप नेक्स्ट करवा देंगे जी। जो आ गए रिकॉर्डिंग में समझ। है वो भी। हाँ, आप हाँ, नेक्स्ट करवा दो भाई, ये काफी हद तक आगे थी थोड़ी सी। बस अब सिंपल सा मैं इसको 2 लाइनों में ये बताऊं। आप लोगों ने फीचर्ड इमेजेस ऐड करनी है, इमेजेस शो हो जाएंगी। ठीक है, जब कैटेगरीज अपनी कोई पोस्ट शो करनी है, आप कैटेगरीज एक डालो, कैटेगरी यहाँ से एडिट करो, अपनी अपनी पोस्ट शो कर लो। ओके, 2 लाइनों में खत्म कर रहा हूँ बात। ठीक है जी, अभी फिलहाल मैं इसको खैर ओपन रहने देता हूँ, शायद कोई बात आ जाए इसमें जो हमें डिस्कस करनी पड़ जाए। अच्छा, ये यूआरएल लिख लें अगर लिखना है तो, वरना रिकॉर्डेड वर्जन में देख लेंगे। ठीक है, मैं अब आप लोगों को ना फाइनल चीजें जो रह गई हैं वो बता। अब ये सारा पोर्शन हम कर चुके हैं, ऊपर तक सब कुछ हो गया है। ठीक है, डोंट मिस अ थिंग, ये यहाँ तक हम ब्लॉक सेक्शन ऐड कर चुके हैं। ठीक है, अब जो सेक्शन फर्दर रह गए हैं, एक ये सेक्शन रह गया। ठीक है जी, ये है कॉल टू एक्शन। ठीक है, कॉल टू एक्शन आपको पहले भी पता है कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है, तो ये सेक्शन हमने ऐड किया। ठीक है, अब इसमें डू यू वांट टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल विद अस, यहाँ आपने पूछा है उसको कि क्या आप हमारे साथ कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई मतलब करना चाहते हो काम। तो उसका ये कॉल टू एक्शन का टेक्स्ट है, और नीचे हमने बटन दे दिया कॉन्टेक्ट अस नाउ, और ये एक आइकन दिया हुआ है। और पीछे क्या हुआ हुआ है, अब ये पोर्शन समझाने के लिए मेरा ख्याल है जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। बैकग्राउंड में हमने इमेज सेट किया, और सेम टू सेम जो कि हमने काम यहाँ किया था, याद है? मैं नेबल करके बताता हूँ, ऐसे ही करना है। मतलब एक तरीके से आप लोग कितना कुछ कर सकते हो। ये समझा इसलिए रहा हूँ कि आप लोगों ने बनाना है कॉल टू एक्शन। ठीक है, पहले मैंने बना के दिखाना था, लेकिन अब वो टाइम पूरा कर दिया। कॉल टू एक्शन में क्या हुआ होगा, सबसे पहले तो आया ना इधर मेन इमेज पे, ये सेक्शन सेटिंग है, और बैकग्राउंड पे क्या है, ये इमेज कहाँ गई? इमेज है, लेकिन वो कलर की वजह से ज्यादा वो डार्क नजर आ रही है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको। जी जी, काम हो रहा है। अच्छा, इस तरह हो रहा है? अगर इमेज पे क्लिक करें तो इस तरह से आ रहा है आप लोगों के पास? मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? सेटिंग नहीं शो हो रही ना फिल्टर वाली। बहरहाल ये हम कर चुके हैं, इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कि बैकग्राउंड में इमेज डालना है। सेटिंग्स बताता हूँ आप लोगों को। बैकग्राउंड में यहाँ हमने एक इमेज डाला है। ठीक है,
बहुत इसको लाइट किया, थोड़ा ज्यादा लाइट नहीं किया, थोड़ा लाइट किया हुआ है, ठीक है। अगर गौर करोगे तो आपको बैकग्राउंड में एक इमेज नजर आ रहा है। सेटिंग में क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड ब्लेंड में मल्टीप्लाई, जो सेम हमने ऊपर भी किया था। समझ आ रही है ना? गया, ओके। बना लेंगे। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ऊपर एक आइकन है, ये हेडिंग 2 है, और बटन है। ये बन गया हमारा कॉल टू एक्शन। यहाँ से पैडिंग मैंने बढ़ाई हुई है 100 पिक्सल्स। ऊपर से भी, एक मिनट देखता हूँ। नहीं, ऊपर से नहीं बढ़ी, नीचे से बात बढ़ी हुई, ताकि सेक्शन बड़ा नजर आए, ठीक है। ऊपर से भी बढ़ा सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। थोड़ी सी सेक्शन ये बड़ा नजर आएगा उससे, सही। उसके बाद है जी नीचे, एक तो ये सेक्शन आपने बनाना है, ये 5 मिनट में बन जाएगा, आप कितनी भी देर लगे कर बनाना का, ठीक है। एक उसके बाद आपने ये सेक्शन बनाना है। यहाँ क्या हुआ हुआ है, H4 H2 टेक्स्ट ऐड है, कॉलम ऐड है। और उसके बाद ये कॉलम लिए हुए हमने 6 कॉलम्स, ये वाले, ठीक है जी। इसमें सिर्फ ये आइकॉन ऐड किया है, आवर फेवरेट क्लाइंट्स, और उसके बाद 6 हमने आइकन इसमें ऐड कर देने। अगर नहीं मिल रहे तो यही कॉलम, ठीक है। मैं पेज का यूआरएल दे दूंगा, तो यहाँ से राइट क्लिक करके आपने सेव करके यही कॉलम, ठीक है जी। और लास्टली हमने इसको फिनिश करने के लिए हमने एक इमेज दी है। इस पे एक इफेक्ट यूज किया है, वो जब मैं एग्जिट करूंगा ना फिर नजर आएगा। एक सेकंड, डिजाइन टैब में आके आपको मैं एनिमेशन में जाता हूँ लास्ट में, ठीक है। एनिमेशन में सिलेक्ट किया हुआ है स्टाइल स्लाइड का, कि इमेज को स्लाइड करना है। करना किस तरफ है, एनिमेशन को अप स्लाइड करना। ये कैसा लगता है ये अभी मैं दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा आइडिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेकंड, दोबारा से सेव कर रहा है, एग्जिट बिल्डर कर रहा हूँ, सेव एंड एग्जिट। असल में मेरा यही इरादा था, ये दोनों जो है ना ऑप्शन आपको बना के दिखाऊंगा, दोनों ब्लॉग के चक्कर में ये मिस हो गए हमारे। अच्छा जी, जब मैं नीचे लेके जाऊंगा ना, आपको ये जो बिल्डिंग की इमेज है ना, ये ऊपर जाती हुई नजर आएगी स्क्रोलिंग के दौरान, नोट करना है अपना ये, ठीक है। तो इससे ये इफेक्ट अच्छा आता है कि ऐसा फील हो रहा है कि इमेज ऊपर आ रही है जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्लाइंट्स हैं और ये इमेजेस लगी हैं। अब ये आप समझ लें कि अब मैं दोबारा से नहीं, होम पेज को ना एक दफा रिवाइज भी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को सेंस भी पता चल जाए क्या चीज़ हमने क्यों बनाई है, ठीक है जी। यहाँ हमारा हेडर आ गया, हीरो एरिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने बेसिक, ये सैंपल वाला पेज है इसलिए इसमें टेक्स्ट पे नहीं जाना आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ी सी हमने यहाँ अपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी। यहाँ बेसिक मेन सर्विसेज का जिक्र किया हमने। यहाँ आवर मिशन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसको अपने पोर्ट सॉरी टेस्टिमोनियल्स या क्लाइंट्स हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, जिन लोगों ने हमारी सर्विस को टेस्ट किया वो दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने अपने लेटेस्ट ब्लॉग या न्यूज सेक्शन दिखाया, और उसके बाद यहाँ जब ये सब कुछ दिखा दिया, अब हम लास्ट में चाह रहे हैं कस्टमर हमें कॉल टू एक्शन पे हमें रिएक्ट करे। अगर वो सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, देखने के बाद सेटिस्फाइड है, तो यहाँ वो एक्शन लेगा, कॉन्टेक्ट अस करेगा, ठीक है। सिनेरियो समझ आ रहा है? अगर यहाँ भी नहीं होगा तो उसके बाद हम उसको फर्दर अपने क्लाइंट्स दिखा रहे हैं कि भाई ये बड़ी बड़ी कंपनी हमारी क्लाइंट्स, ठीक है। और एट द एंड
ये इफेक्ट दिखाने के बाद हमारे पास फिर से कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और बेसिक सर्विसेज आ जाती है। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हमारे किसी भी, बिल्कुल बेसिक। ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो हम हर सूरत किसी भी क्लाइंट को बना के देंगे वेबसाइट, उस सब में ये सब चीजें हमने हर सूरत ऐड करनी है और इसी ऑर्डर में ऑलमोस्ट ऐड करनी है। ठीक है, उससे फिर जैसे क्या कहते हैं कि आई कैचिंग वेबसाइट भी बन जाएगी, थोड़ी सेंस भी बनेगी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, अब कल आप लोगों ने क्या कुछ करना है, ये एरिया कंप्लीट करना है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का सिर्फ ये मैनुअल तरीका है, वैसे हम कॉल टू एक्शन का डायरेक्टली बटन भी ऐड कर सकते हैं, एरिया भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने दुबई शिक्षक में किया है। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं बना, वो दिखाने लायक है नहीं, लेकिन दिखा देता हूँ। कहाँ है हमारा कॉल टू एक्शन? बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत टेक्स्ट है इसमें। ये हमने टेस्टिमोनियल्स और ये कॉल टू एक्शन का बटन ये लगा हुआ है। इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ जी, सबकी आवाज गुम हो गई है? रजा समझ आई है? हाँ हाँ बिल्कुल आ गई। बन जाएगा। अच्छा, इमेजेस बन का जाएगा। अगर जिसको मसला है, ये राइट क्लिक करो यहाँ से, सेव एज इमेज करके ये इमेजेस उठा सकते हो सेम प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लेकिन ये एक मिनट, ये इमेज ऐसे नहीं आएगा क्योंकि हमने इस पे कुछ इफेक्ट डाल दिया। बाल ये इमेज में आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मेरे पास पड़ेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड में कोई भी, ये ऑफिस की इमेज लगी हुई है, कोई भी आप लगा सकते हो, मतलब कोई पाबंदी नहीं है, मेन चीज है कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरा मुझे याद आ रहा है, मैंने एक मिनट नजर कर दूं। स्लाइडर जब हम बना रहे थे ना, उसमें एक पॉइंट में मिस कर गया था, वो मैं क्लियर कर दूं, तो वो भी क्लियर कर देता हूँ। एक second। ये प्ले करने का जो ऑप्शन है, ये मैंने खोला है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं भूल गया हूँ या क्या, क्या किया मैंने, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने ये नहीं बताया था, ये भी एनिमेशन से होगा। अब आपने यहाँ से कोई एनिमेशन सेलेक्ट नहीं करनी, एनिमेशन नन पे रखना है। ठीक है, इसको प्ले करने के लिए ऑटोमेटिक एनिमेशन पे जो पीछे चल रही है ना, खुद ब खुद ये स्लाइड मूव कर रहा है, ये सेटिंग मैंने नहीं बताई थी। एनिमेशन में आके इसे ऑटोमेटिक एनिमेशन को ऑन करना है। ठीक है, और उसके बाद ये हवर, जब आपके स्लाइडर पे कोई हवर कर रहा हो तब भी ये ऑन ही रहेगी, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये रुक जाती है एनिमेशन। और ये है जी 7,000। ठीक है, इसको अगर और आप जल्दी करना चाहते हो तो इसे 5,000 कर दो। सही है, 4,000 कर लो तो जल्दी थोड़ा स्पीड से चलेगी। ठीक है, ये मिली सेकेंड होता है, ये पूरा सेकंड भी नहीं होता। ठीक है, तो इसको 1,000 में हम 1 सेकंड मैंने के। ये किया था, मैंने एक वीडियो में देखा था, 3,000 किया था। हाँ, मतलब जिसको नहीं, मैं मिस कर गया हूँ, मैंने देखा ना वीडियो अपलोड की जब मैंने, तो मुझे याद आ गया कि ये मैंने ऑप्शन नहीं बताया। ठीक है, लेकिन हमारी तो हो रही थी फिर भी, सबकी हो रही थी, वो सिर्फ स्लाइडर की वजह से उन्हें लगी। नहीं नहीं, एनिमेशन नहीं हो रही थी, ये ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए आपका। वो स्लाइडर आप जब क्लिक करते हो, खुद करते हो, वो होता है, ये ऑटोमेटिक अच्छा एनिमेशन ऑन अच्छा। होना लाजमी।
बाल मैं भूल गया था तो मैंने कहा वो भी मैं क्लियर कर दूं। ठीक है। और इसको कंटिन्यू पे भी यस करना है। इसको मैंने 5 कर दिया। इसको जितना जल्दी करना चाहे, अगर आप 1000 कर देंगे तो बहुत स्पीड से होगा। ये देख रहे हो ऐसे, बट बहुत ज्यादा मतलब जल्दी है, इतना जल्दी नहीं है कि एटलीस्ट 5000 एक रीजनेबल है। ठीक है। अब ये खुद ब खुद मूव कर रहा है, चल रहा है। तो इससे क्या है कि जब तक ये मूव करेगा तो ये अट्रैक्टिव रहेगा। ओके। अब इस समझो आपके टास्क के बारे में और इस वेबसाइट के यहाँ तक की सेटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन किसी किस्म का है तो मुझे आप बता दो। नीचे वाली एनिमेशन का मैंने बता दिया आप लोगों को ऑलरेडी। नहीं, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर आगे कुछ हुआ तो ठीक है। पूछेंगे। इसलिए मैं एनिमेशन का दोबारा बता दूं। यहाँ मैंने यूज किया स्लाइड, और स्लाइड को क्या किया आप, ताकि ये इमेज स्लाइड अप होते हुए नजर आए। ठीक है जी। एनिमेशन ड्यूरेशन भी देख लो। 1250। 1250 मिली सेकेंड। सही है। इंटेंसिटी 10%, कैपेसिटी 100%। सही है जी। ये करनी पड़ेगी या होगी? क्या मतलब करना है? मतलब यार ये तो बेसिक सेटिंग्स है, आप इसको मूव करके देख सकते हो क्या रिजल्ट आ रहा है इसमें अच्छा कोई। अच्छा। हाँ, ये तो अपनी मर्जी की सेटिंग करने वाली बात है। सही है। हाँ। वैसे हम एनिमेशन यहाँ भी यूज कर सकते हैं, इधर भी क्लाइंट्स वाले मॉड्यूल्स पे भी। तो हर जगह ही हो सकती है, मतलब यहाँ कोई स्पेसिफिक ये नहीं, हर जगह ही। ठीक हो गया। अब ये कल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ब्लॉग वाला सेक्शन भी पूरा होगा प्रॉपर। अच्छा, मैंने हमेशा कहा जब ब्लॉग आप बनाने लगो ना, कोशिश ये करें कि इमेजेस सेम साइज की हों। बल्कि जब आप ब्लॉग शुरू करते हो ना, उसी टाइम एक प्रॉपर साइज डिसाइड कर लो इमेज का। ये प्रो टिप बता रहा हूँ, वही इमेज साइज लेके आपने पूरे ब्लॉग में चलना है। उससे आपका ब्लॉग जहाँ भी डिस्प्ले होगा बहुत अच्छा नजर आएगा। जहाँ सोशल मीडिया पे आएगा सेम साइज की इमेजेस डिस्प्ले होंगी। अगर आप वो इमेज साइज का ख्याल नहीं रखोगे, फिर हर जगह ही कहीं कुछ होगा। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन, कोई सवाल कुछ है तो बताएं जल्दी जल्दी। क्योंकि कल अब हमने क्या करना है, क्योंकि कल हमने इस पूरी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली करना है। ठीक है। अभी तक मैंने मोबाइल फ्रेंडली की तरफ नहीं गया ज्यादा। अब जब आप लोग अपनी इस वेबसाइट को मोबाइल पे देखते हो ना, तो अक्सर बेड़ा गर्क होता है। ठीक है। उसमें भी तो उसमें भी कुछ शॉर्टकट्स बता दूंगा मैं, ताकि ये नहीं हो कि हम अपने हर सेक्शन को री एडिट कर रहे हो। जैसे हमने प्रीसेट किया था ना, इसी तरह हम मोबाइल के लिए भी प्रीसेट्स करते जाएंगे। तो एक जगह हम एडिट करेंगे टेक्स्ट को, तो हमारी हर जगह वो सेटिंग हो जाएगी, जिस तरह प्रोफेशनल वे में काम करना चाहिए। ठीक है जी। मेरा ख्याल है कोई सवाल कुछ भी नहीं है, तो यहीं एंड करते हैं इसको। तो आई होप कल सबका होम पेज A to Z कंप्लीट हो जाएगा। और अब होम पेज के हवाले से मेरा ख्याल है कि जो जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, अभी ये बहुत चीज़ें कुछ और भी हैं जो हम करते हैं, लेकिन एक बेसिक वेबसाइट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो यही कुछ। अब इसमें हमने स्लाइडर बना लिया। अब ये जो जो चीज़ें आप लोगों को बताएं, इसको बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है।
लेकिन कुछ बेसिक सेटिंग से हम जो चीजें बना सकते हैं वो सबसे बेहतर है। अब इस तरह का इफेक्ट पहले बहुत नजर आता होगा आपको, समझ नहीं आती होगी ये यहाँ हुआ क्या, बना कैसे। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, चलें जी, सेव एंड एक्सिट। तो कल मुझे सबने ना अपना टास्क भेज देना, और प्लस आज मैं पेंटिंग सर्विसेज पे ये करने लगा हूँ, क्योंकि वो मेरी पेंट के लिए वेबसाइट थी, उसको एक मिनट मेरे पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो।